अरे अंजलि, तुमने मेरा चश्मा देखा है क्या कहीं? मुझे मिल ही नहीं रहा है। अरे लकी जी, आप तो डेली का डेली कुछ ना कुछ खो ही देते हो और बस मुझसे ही पूछते फिरोगे। अंजलि मेरा चश्मा दे दो, अंजलि मेरे जूते दे दो, अंजलि मेरी टाई दे दो। अरे यार, तुम भी ना लकी जी। अरे अंजलि जी, अगर मैं सामान आपसे नहीं मांगूंगा अपना, तो और क्या पड़ोस की वाइफ से जाके मांगूंगा क्या? मेरी जो पहली वाइफ थी ना, मेरे बिना मांगे सारा सामान हाजिर कर देती थी। एक तुम हो कि मुझे कहना पड़ता है, तब मेरा सामान मुझे मेरे हाथ में मिलता है। देखिए लकी जी, कोई भी औरत हो या पुरुष हो, एक जैसी समानता किसी में भी नहीं होती। यहाँ तक कि एक ही माँ के दो जुड़वा बच्चे भी एक ही समान नहीं होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ फर्क होता है। बाय नेचर, ठीक है ना? तो आपकी पहली वाइफ थी, उसका मैं नहीं जानती हूँ, और मेरे सामने आप अपनी पहली वाइफ का बखान मत किया करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो मैं हूँ, जैसी हूँ वैसी ही स्वीकार करो, नहीं तो आप खुलकर बता दीजिए कि आपको मेरा रहना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी, जैसे आपको पहली वाइफ आपको छोड़कर चली गई है। आपके स्वभाव की वजह से ही छोड़ के गई है वो, इसीलिए तो आप ऐसे हो। आपको लगता है कि आप अकेले ही ज्यादा खुश रहते हो। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मायके जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बस एक बात बता रहा हूँ। देखिए, आप पुरुष हैं तो महिलाओं को, अपनी पत्नी को जब चाहे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पुरुष हो तो क्या हुआ, मैं भी एक अर्धांगिनी हूँ, औरत हूँ, आपकी पत्नी हूँ, सारा घर संभाल रही हूँ। आप तो सिर्फ ऑफिस ही जाते हो, मैं तो बच्चों को, घर को, सास ससुर को, सभी को संभालती हूँ। आप जो नौकरी करते हो, आपका उससे पैसा मिलता है, और मैं यहाँ पर काम करती हूँ, मेरा यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं मिलता है। फर्क बस इतना है, आपके काम का पैसा मिलता है, मेरे काम का बातें ही बातें मिलती है, पैसा तो बहुत दूर की बात है। तो मेरी भी इज्जत करिए, औरत से ज्यादा काम पुरुष नहीं करता है। ए अंजलि जी, आप तो गुस्सा हो गई, बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत ज्यादा मानता हूँ। ये किसने कह दिया कि मैं मानता नहीं हूँ? कोई बात नहीं, मेरा सामान नहीं मिल रहा है तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा, ठीक है ना? मुझे ऑफिस जाना है, मैं नाश्ता खुद ही जा करके ले लेता हूँ और खा लेता हूँ, और खा करके चला जाऊंगा। और आप भी टाइम से अपना नाश्ता कर लेना, ठीक है ना अंजलि जी? हाँ, आप तो अब लकी जी रिस्पेक्ट तो करेंगे ही, क्योंकि मैंने इतना सुना जो दिया है। हाँ हाँ, सुनाने का तुम्हारा पूरा हक है। क्यों ना सुनूं मैं तुम्हारी? तुम मेरी धर्म पत्नी हो। अगर सुनूंगा नहीं तो कल को भूखा ही रह जाऊंगा, इसलिए तुम्हारी थोड़ी ना बहुत तो सुननी ही पड़ेगी। तुम इस घर की मालकिन जो ठहरी। तो अब आपको लेट नहीं हो रहा लकी जी, जाइए अपने ऑफिस और नाश्ता कर लीजिए पहले, उसके बाद जाइएगा। और आते वक्त, और मैंने भागवत कथा में सुना था कि पत्नी को खुश रखने के लिए हर रोज उसके लिए कुछ न कुछ ले जाए। अरे ये किसने कह दिया? तो ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरे लिए आप आते वक्त ना समोसे, मोमोज, फिंगर ले करके आना, ताकि मैं खा सकूं और वही खाना खा करके खुश हो जाऊं। फिर आपको ढेर सारी ब्लेस दूंगी। ठीक है अंजलि जी, अब मैं जा रहा हूँ। नाश्ता कर लूं या अभी भी ऐसे ही खड़ा रहूंगा? हाँ हाँ, तो मैंने कौन सा मना किया है, नाश्ता मैं लेकर आती हूँ, ठीक है ना? अरे अंजलि जी, आप क्यों कष्ट कर रही हैं? हम खुद ही ले लेंगे ना। अरे लकी बेटा, अब तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, तेरी ऑफिस से गाड़ी आ चुकी है, बाहर खड़ी है, पी 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 करे जा रही है, और तू है कि यहाँ पर अपनी अंजलि के साथ गपशप करने में लगा है। जा जल्दी, ऑफिस का टाइम हो गया। ये लो, माँ जी भी आ गई। क्या माँ, गाड़ी आ गई मेरे ऑफिस से? ओहो, ये भी आज जल्दी ही आ गई, पता नहीं क्यों। अरे जल्दी नहीं आ गई है, वो अपने टाइम से आई है। तुम्हें टाइम का कुछ पता ही नहीं रहता है। जाओ जल्दी नाश्ता करो और अपनी गाड़ी में बैठ के ऑफिस जाओ। अरे माँ जी, इनको किसी चीज का कोई टाइम टेबल है ही नहीं, ना ही अपने कपड़े ढूंढ पाते हैं, ना ही अपना सामान। अंजलि जी, अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। मैंने अपना चश्मा खुद ही ढूंढ लिया, तुमने नहीं दिया, ठीक है ना? अरे भगवान, अब यही लड़ोगे क्या? कुश्ती करना है, जाओ जल्दी। तो मैंने कहा ही था कि कुछ काम स्वयं के खुद ही करो। जरूरी नहीं कि हर वक्त मैं आपके लिए ही फ्री बैठी हूँ, मुझे तो बहुत सारे काम रहते हैं।
जा रही हूँ खाना बनाने। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे चल तो बेटा, तू भी ना नाक में दम करके रखा है। अंजलि बेटा तो तुझे परेशान कर ही रहेगी, चल तो। अरे तुम तो ठहरे लकी चिनेरा, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली ओहो सुबह पहली गाड़ी से ऑफिस को निकल जाओगे। तुम तो ठहरे तुम तो ठहरे लकी चिनेरा, साथ क्या निभाओगे। नहीं मानेगी तू? लगता है आज तेरा बैंड बजाना ही पड़ेगा। मैं सुबह से तेरा ड्रामा सुन रहा हूँ, सुन सुन के छक गया हूँ। एक मुक्का मारूंगा ना, पीछे से पीली आगे से गीली हो जाएगी, समझ में आया? धर्म पत्नी होगी तो होती रहेगी, हाँ नहीं तो। चिंद्रा किसको बोल रही है अपने पति को? ये तेरी तमीज है, ऐसे बोलते हैं अपने पति से? ऐसे गाना गा गा के सुनाते हैं ताने। अरे तुम तो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी। लकी जी आप ऑफिस जाइए ना प्लीज। कान खोल के सुन ले, एक थप्पड़ पड़ेगा ना सारे गाने भूल जाएगी, हाँ नहीं तो। इसी वजह से मेरी पहली वाली बीवी भाग गई है। मैं उसको मुक्के पे मुक्का मारता था किसी भी बात पे। तू तो किस कहती मूली है? मैं रडुआ बैठा रहूंगा, पर मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो अपने पति को चिंद्रा बोले, समझ में आया? अरे सॉरी पति जी, सॉरी, अब नहीं बोलूंगी आपको चिंद्रा। मैं तो मजाक कर रही थी आपको, फिर भी आप सीरियस ले लिया। हाय राम। अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। एक जुबान भी अपने मुंह से निकाला ना, घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ, आप जाइए ऑफिस जाइए, मैं आपका खाना बनाकर पैक कर देती हूँ। आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपका लंच बॉक्स लेकर आती हूँ। बीवी हूँ, थोड़ी बहुत तो पति की सुनना ही पड़ेगा, सहना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कमाई खाती हूँ और इसके घर में रह रही हूँ। डॉक्टरी की धौल सिखाता है। मैंने तो मजाक मजाक में चिंद्रा बोल दिया लेकिन मुझ पर ही भारी पड़ गया। हाय राम, अपने पति को इज्जत जरूर देना, वरना बेइज्जती के बदले बेइज्जती ही मिलती है। हाय दैया, आज तो मेरी किडनी, फेफड़ा, लीवर सभी निकल आता एक ही मुक्के में। बाल बाल बची। अरे महारानी जल्दी आओ, क्या कर रही हो? हाँ लकी जी अभी आई। लकी जी बिना खाना खाए मत जाइएगा, अभी आती हूँ। अरे तुम तो ठहरे आलू बंडा, हाँ तुम तो ठहरे पति आलू बंडा, सब चख करके चले जाएंगे और वही आलू बंडा को हम आलू निकाल के खाएंगे। तुम तो ठहरे आलू बंडा, हम तो नहीं खाएंगे। जो चख के चला जाएगा वही जीवन भर साथ निभाएगा। लकी जी हाँ बहुरानी, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या गाना गा रही है? तभी तो लकी इतना ज्यादा नाराज हो रहा था। मम्मी जी, जीवन एक बार मिलता है, अनेक बार नहीं। चिल करो, मजे करो, है ना? ज्यादा सोचो समझोगी ना तो फिर आपको ही भारी पड़ेगा। मैं पागल नहीं हुई हूँ, मैं थोड़ा अपने लिए मजे करती हूँ, खुश रहने का तरीका ढूंढती हूँ। समझ में आया मेरी सास अम्मा, मेरी गोलगप्पा हाय दैया बहुरानी, मैं तेरे लिए गोलगप्पा बन गई। अब क्या होगा मेरा? अरे डोंट वरी सासू बॉम, आपको गोलगप्पा बोल रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गोलगप्पे का पानी में डुबा के आपको खा जाऊंगी। आप गोलगप्पा की तरीके हैं, ऊपर से भी फूली है और नीचे से भी फूली है। एक टच मार दूंगी ना तो पेट फुस से निकल जाएगा बहुरानी, आज तूने भांग वांग पी ली है क्या? महाशिवरात्रि में बची हुई थी, मुझे लग रहा है वो भांग मैंने रखी हुई थी भोलेनाथ जी के चढ़ाने के लिए, उसी में से तूने खाई है ना? सच सच बताना बहुरानी। अरे माँ जी, वो तो प्रसाद है, प्रसाद जिसे आप भांग बोल रही हैं। वो तो मैंने प्रसाद ग्रहण किया पूजा करने के बाद तभी तो मैं सोचूं बहू इतना गा रही है तो गा ही रही है, हंस रही तो हंस ही रही है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे तो कभी बोलती ही नहीं रही। समझ में आ गया, बहू ने खा ली भांग, सास हो रही हैरान। हाय राम राम, अब क्या होगा इसका अंजाम? मम्मी जी चलिए खाना खाते हैं, राम राम हाँ हाँ चल बहू, खाना खाते हैं, और खाना खा के तू थोड़ा सो ले, आराम कर ले, तेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। मेरी गोलगप्पा मम्मी जी, आप भी ना चलो तो।
मेरी बहू अपनी ही सासू माँ के जयकारे लगा रही है। बोल जयकारा मेरी सासू मैया का, बोल गोल गप्पा महारानी की जय। बहू रानी चल चल चल, तेरी तबीयत सही नहीं, आजा आजा आजा। आज तक मेरी बहू ने ऐसा कुछ भी नहीं सुनाया है, पर आज इस भांग के नशे में इसने क्या ही बोल डाला, इसको खुद ही तमीज नहीं है। चल तो तेरा हाथ पकड़ के ले जाऊं तभी तू चलेगी, चल इधर।